तो गाइस इसमें बात करेंगे कि अगर आप आधार कार्ड में ये गलती कर देते हैं तो भाई आपका आधार कार्ड कोई भी काम का नहीं रहेगा। आप सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड में बैंक खाता आधार से लिंक ना होना, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। पासपोर्ट आवेदन में दिक्कत आना, कई में आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि जन्म से आपकी उम्र का प्रमाण पत्र मिलता है, कई बार लोग ये ऑपरेटर गलती कर देते हैं, जो दिन या महीना दर्ज कर देते हैं। जैसे कि स्कूल में आपका लिखा है एडमिशन में समस्या आ रही है, या उम्र आधारित योजनाओं से जैसे वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं मिल रहा है। आप लोग जन्म तिथि में आप लोग कोई भी जैसे कि वर्ष, दिन या महीना या दर्ज ना करें, इसमें जैसे कि सब समस्या आ जाती है। ठीक, पते को सही रखें, पता एड्रेस अधूरा गलत ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पते को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और गलत तरीके से जानकारी डलवा देते हैं। आधार कार्ड घर पर नहीं पहुंचेगा, गैस सब्सिडी राशन जैसी समस्याएं लिंक नहीं होगी, वोटर आईडी पासपोर्ट एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा अगर आपके एड्रेस में कुछ भी अधूरा गलत नाम एड्रेस पड़ा है। तो इसके बाद अगर आप लोग मोबाइल नंबर जैसे कि मोबाइल नंबर जो भी होता है आपका, उसमें गलत जानकारी जोड़ना, जैसे कि मोबाइल नंबर में आधार पंजीकरण ना होना, और इसके अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको OTP नहीं आएगी, आपके आधार कार्ड में कोई भी सेवा नहीं मिलेगी, बैंकिंग की सेवा नहीं मिलेगी, KYC नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके ईमेल आईडी में, जैसे कि मान लीजिए ईमेल आईडी में अपडेट स्टेटस की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी ईमेल आईडी में कोई भी गलती है, आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा, भविष्य में समस्या आएंगी, ठीक है। फिर जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लिंक जेंडर में जानकारी गलत कर देते हैं, जैसे कि जेंडर में मेल और फीमेल है, और इसमें जैसे कि अगर आपका जैसे कि जेंडर में मेल या फीमेल या इसमें कर दिया, मान लीजिए आप मेल हैं, आपने फीमेल कर दिया, या फीमेल है तो आपने मेल कर दिया है, तो इसे में पहचान पत्रों में विभिन्नता होगी, मेडिकल और इंश्योरेंस में क्लेम में परेशानी आएगी, सोशल योजनाओं में परेशानी आएगी, ठीक है। उंगलियों के निशान, आँखों की स्कैनिंग और फोटो की खराब गुणवत्ता से बायोमेट्रिक डेटा गलत हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप लोग ये गलती कर देते हैं तो बायोमेट्रिक पंजीकरण फेल होगा, बैंकिंग और FDS राशन कार्ड विफलता होगी, डिजिटल साइन सेवा का रुकावट होगा। तो इसके बाद गाइस आप लोग बच्चों का, जैसे कि आधार कार्ड माता पिता की जानकारी न जोड़ना, बच्चों के आधार कार्ड में माता पिता या उनकी जानकारी जरूर जोड़ना चाहिए। स्कूल एडमिशन में समस्या आएगी, वेरिफिकेशन छात्र जैसी समस्या नहीं होगी, पहचान अधूरी मानी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड बनवाना है, कई लोग जानबूझकर एक व्यक्ति के दोबारा आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो ऐसे में आपको डुप्लीकेट होने पर आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पहचान में शर्म होगी, जुर्माना या जेल भी सज़ा काटनी पड़ सकती है। आधार कार्ड को ज़रूरी सेवाओं से लिंक न करना, कुछ लोग आधार कार्ड को बैंक खाता या पैन कार्ड से मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो बैंकिंग सेवाएं नहीं मिलेंगी आपको और सरकारी योजनाओं से आप बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या कर देते हैं कि फ़ोटो कापी गुणवत्ता ख़राब होना, जैसे कि धुंधली फ़ोटो और अधूरी छवि आधार पर वैधता के असर डालती है। मान लीजिए आपकी फ़ोटो जो आधार कार्ड में है और वो साफ नहीं दिख रही, मान लीजिए आपने 20 साल या 10 साल पहले आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था, तो इस वजह से आपका आधार कार्ड में जो भी पहले से बचपन में जो भी फ़ोटो होगा और 20 साल बाद भाई आपका चेहरा भी बदल गया होगा, तो ऐसे में अभी फ़ोटो का समझ में नहीं आता है, तो आप लोग फ़ोटो जो भी अपडेट करा लें। अपडेट नहीं कराते हैं तो भाई आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग जैसे कि आधार की फ़ोटो कापी की जगह, जैसे कि बिना सोचा समझे जगह आधार कार्ड की फ़ोटो दे देना चोरी का नीता होता है, पहचान की चोरी हो जाएगी, फर्जी KYC का फ्रॉड हो जाएगा, बैंक फ्रॉड में खतरे हो जाएगा। मान लीजिए आप बिना किसी जगह अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी दे देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं, या फिर फ़ोटो कापी कराने जाते हैं किसी दुकान पर, और मैंने देखा है कि बहुत से लोग पैन कार्ड की भी फ़ोटो कापी दे देते हैं, और अपना मतलब अपना जो भी उनका फ़ोटो होता है वो भी दे देते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे देते हैं। तो भाई ऐसे में आपके खाते से परेशानी आ सकती है। मान लीजिए आपके खाते में 50,000 रुपये है, तो भाई 50,000 रुपये आपका एक ही झटके में निकल जाएगा, तो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को ना दें अपना एड्रेस प्रूफ, ठीक है।
फिर इसके बाद गाइस आप लोग क्या करें ना, जैसे कि सुधार प्रक्रिया करें लापरवाही। कई लोग सुधार फार्म सही नहीं भरते हैं, तो भरते समय आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपका अपडेट रिजेक्ट हो जाएगा, समय और पैसे में पाबंदी आएगी। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग आधार कार्ड में गलती को सुधारने के लिए ऑनलाइन तरीका UDI की वेबसाइट पर जाएं, आधार अपडेट करें, SMS प्राप्त करें, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ठीक है। फिर ऑफलाइन इसका ये है कि आप निकटतम किसी आधार सेंटर पर जाएं और वहां से फार्म भरें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है, आपके आधार कार्ड में कोई भी समस्या आ रही है तो। अब जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में सुधार के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप जानकारी, नाम, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, पता, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ये अब गाइस यहाँ से आपको एक बात अच्छी तरीके से ये समझ लेनी है। मान लीजिए आप अपने बैंक में जाकर अपना नाम को अपडेट कराते हैं, तो भाई बैंक वाला आपको बोलेगा कि भाई आप कक्षा हाई स्कूल की मार्कशीट लाए हैं, या फिर क्लास 12 की मार्कशीट लाए हैं, या फिर कुछ भी पासपोर्ट लाए हैं, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे कि लाल लाल चीज़ जो बना रहा हूँ, इससे जैसे कि आप लोग कभी भी अपना आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, तो अपडेट कराने पर इसमें कोई भी आपको एक पासपोर्ट लगेगा, कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर आपके जैसे कि इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भाई आपका नाम या फिर एड्रेस या फिर कुछ भी अपडेट नहीं हो पाएगा। तो भाई इसमें से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया आपको, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी अभी लीजिए। ठीक है। फिर जैसे गाइस यहाँ से आधार कार्ड के, जैसे कि आधार कार्ड से अन्य जुड़ी योजनाएं, जैसे कि PM योजना, उज्ज्वला योजना, वृद्धा पेंशन योजना, राशन कार्ड का लाभ, बैंक जनधन खाता, स्कॉलरशिप योजना। तो वैसे इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।